तुम हंसती रहती। क्यों रे सर हिजड़िया रहा है? क्या बात है रे? कि सारे बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली है, यहाँ सारे हिजड़ियाने की जरूरत किया तो बेमऊ तो मार दूंगा। नालायक चुन्नी लाल, धर्मू आजकल कहाँ रहता है? धर्मो जवने काम में लगाए वही काम में लगे हुई है साहब। उसको हमने भेजा था जी अपनी बहन पूजा का कत्ल करने को, जी। लेकिन कत्ल करने के बाद वो वापस नहीं आया। अरे साहब वो आदमी ठीक नहीं है। अगर आप हमका भेजे हो जो ना, हम तुम्हारी बहन के साथ ऊ कैली तो मारी उठाई था। क्या कर लेता रे? अरे वो जोन कह रहे हो। क्या कहा था? अरे वो जो करते हैं वो। कुर्सी लगा साला चिरकुट। आप कुरैशी लग गई है। बाबू लम्बरदार एक ठो बिल्टी आई है। हमका लागत न होता है का कि कौनो सामान कहू दे भेजे है। आपके कहू परदेश वरदेश में रहा थे का? चुन्नी लाल जी साहब। बाहर बहुत से हमारे दोस्त रहते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन बिल्टी में आया क्या है? अब ये तो साहब हम ज्यादा पढ़े। अरे सारे देख तो सही। हूँ हाँ। ये महकौआ की रीमिया है क्या है जन के जहाँ है। चुन्नी लाल बेल्टे के अंदर क्या है? क्या हुआ रे? यह के अंदर ये तने गोली दू ठोरे धरे यहाँ। अरे क्या है सारे? अब पता नहीं कहा गुलुल गुलुल लागता है। दो गोली है जानो। रसगुल्ला होगा। अच्छा रसगुल्ला होगा। दूसरा देखिए और देख क्या है? बाबू हमका लागत है आपका खाए पिए के बड़े सेहत बनावे के लिए आपके दोस्त हमका लागत है खसी के मोड़ भेजे है का। अरे इतना बड़ा खसी के मोड़ है। अब बाबू हमका लागत है वह दूठी मुसलमानी वहाँ है। सारे मुसलमानी नहीं तो कहोगे चमन्नी। अरे वही मतलब नालायक मौसमी। और देख क्या है? जी साहब। बाबू लम्बरदार नौता आवा है। कहाँ से आया है? क्या लिखा है? नौता आवा है। हमारे बड़े नांद पिलाव है, तुम्हारे बड़े दाल भात है। अच्छा जी। अब ज्यादा पढ़े लिखे हैया है जो हमसे पढ़ा रहे हो साहब। मुन्नी लाल जी साहब। सबसे पहले बिल्टी में जो पैक सामान है उसे बाहर कर। जी साहब। लेकिन ये कल लियो मेरे खते पढ़ के। अरे नालायक, मैंने तेरे को बोला कि बिल्टी से बाहर सामान निकाल।
लंबरदार, बड़ी खुशी की बात है। क्या हुआ रे? लंबरदार, जाहे के बरे तुम मरे जात हो, जाहे के बरे तुम्हार देखते ही मन हो थे ना। अरे सारे बात क्या है? अरे लंबरदार, ये हम मेहरारू घुसिया पार्सल आई है लंबरदार। चुन्नी लाल जी साहब। और मुन्नी लाल, हाँ, जरा उसके पल्लू को तो हटाओ। जन के जाए हम ओकर चांद जैसे मुखड़े को देखेंगे। हटाओ हटाओ। उसके बाद प्यार से पप्पी लेंगे। नालायकों, साले, ये तुम दोनों को जनानी लग रही है। हराम खोर। लंबरदार, अरे माल टना टन है कि गाल टना टन। नालायक, ये हमार धर्मो है रे। सारे तुम लोग होकर हंसी उड़ा रहे हो। चाप साले। चुन्नी लाल, धर्मों का मर्डर हो गया और साले तुम लोग बता रहे थे कि बाबू आपके नाम से बिल्टी आई है। इसमें क्या लिखा गया है? मालिक, किसमें लिखा गया है? आपका दुश्मन सोनू उर्फ डाकू सोना सिंह। ओ माय गॉड। याद रखो बेटा, आ रहे हैं तुम्हारे पास। चले ओ शरामजादे, सोनू को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चुन्नी लाल, धर्मों की लाश को ले जाओ, बाइज्जत इसका अंतिम संस्कार करो। ले जाओ। मुन्नी लाल, वो शरामजादे सोनू को हम जिंदा नहीं छोड़ेगा रे। ओकर खानदान को हमने मिट्टी में मिला दिया। अब वो शरामजादे को मिटाने की बारी आ गई है। लेकिन सबसे पहले जी साहब, चलो हम गफ्फरवा को इस दुनिया से उस दुनिया पहुंचाते हैं। क्यों नहीं साहब? उसके बाद सोनुआ को हम देख लेंगे। जी साहब। हाँ? जी। वो साला मेरे पंजे से सरला को छुड़ाकर और उसको ना मालूम कहाँ छुपाकर होकर साथ रंगरलिया मना रहा है। हाँ? जी साहब। चलो हम सबसे पहले गफ्फार की तलाश में चलते हैं। क्यों नहीं? आओ। अरे सुना हो गोरी हंस के, सुना हो गोरी हंस के, अरे की हो बदनाम हो, सुना हो गोरी हंस की हो बदनाम हो, सुना हो गोरी हंस के। हेलो, ये आ गए महेश नारायण पंडित भाई, पंडित पूर्वनिवासी। घरवाली को 50 रुपए का व्यवहार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। या अल्लाह अकबर, मैं चलते चलते थक गया, सोच रहा तो बैठ जाऊं। सरला बिटिया आई नहीं, आज बहुत तेज भूख लगी है। मैं सोच रहा हूं यहीं बैठ जाऊं और सरला बिटिया का इंतजार करता हूं। हो सकता है रोटी लेके आ जाए। हेलो, ये आ गए सुनील कुमार भाई ग्राम सोंगरा निवासी। घरवाली को 50 रुपए का व्यवहार पार्टी लाख लाख धन्यवाद। गफ्फरवा, ठाकुर साहब, जितना हम तोहरा से पूछे ओकर सटीक जवाब हमरा क्या मिलना चाहिए कि गफ्फरवा
सरला है कहाँ, अब साफ करो इजहार, और वरना गर्दन पर तेरी अब चले मेरी। वरना गर्दन पर तेरी अब चले मेरी कृपा। हरामखोर, सरला को कहाँ छुपा कर रखा? ठाकुर साहब, चाहे मेरे शरीर के 1000 टुकड़े कर दो, मगर मैं कतई सरला बिटिया को नहीं बता सकता। साले, कभी नहीं ठाकुर साहब, कभी नहीं। चाहे मेरे 1000 टुकड़े कर दो, मुझे मंजूर है, मगर मैं सरला बिटिया का पता कभी नहीं तुम्हें हरामखोर, अगर तू सरला के बारे में हमरा क्या कुछ नहीं बताएगा रे? कुछ नहीं तो इस कुछ नहीं। और रियासत रामनगर की धरती पर तेरा जीने का कौनो हक ना है रे, कौनो हक ना है। साले मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार। शाला कह रहा था कि सरला के बारे में हम तोरा से कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये फुलझड़ी खुदवा खुद ठाकुर के सामने पेश हो गई रे। अरे ओ मुन्नी लाल, कहा देखता है? फुलझड़ी को उठाओ और हवेली की तरफ ले चल। इस तेरी कातिल जवानी ने कितनों की बलि दिलवा दिया रे। अब तो चल। साला हमरा से बवाल करने चला था, भूल गई सारी है कड़ी। इसलिए तो अपन कहावत में कहता है कि कलयुग का वास हो। अरे तो कलयुग का वास हो और सत्य का सत्य नाश हो। सोनू बेटा, सोनू बेटा, बेटा तो बनी कैसे हालत ये चाचा तुम्हारी? बनी कैसे बनी कैसे हालत ए चाचा तुम्हारी? और बता दो मुझे अब कसम है हमारी। चाचा जान, एक बार उस कमीने का नाम बता दो, उस कमीने का जीना हराम कर दूंगा। किसने किया ये हाल चाचा? अरे भले आ गए बेटा लालन हजार।
मुझे आज उठा गोली से मारा, आज ठाकुर ने गोली से मारा। अरे नहीं आस बचने की बेटा, बेटा बिटिया सर लगा उसने उठा ले गया, मुझे छोड़ो और सरला बिटिया को बचाओ बेटा, क्योंकि अब प्यास बचने की नहीं है। बस यही कहूंगा बेटा, हमारी दुआ तुम्हारे साथ है। या अल्लाह परवरदिगार, या अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह। सोनो, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आज ही चलकर हरामजादे का काम तमाम कर दिया जाए। मंगल चाचा, कहो। अब जब तक जमींदार का खात्मा नहीं करूंगा, चाचा जी की लाश का कफन नहीं करूंगा। तो देश इसी की बात लाश पर की। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली पर धावा बोलो। फौरन जय मां भारत। तेरी मौत बिल्कुल नजदीक है। चाहे जितना गाली बकलो मेरी जान, लेकिन एक बार अपनी इस कोमल बदन को मेरे शरीर से स्पर्श कर दो। हरामजादा, तेरी शक्ल पे अरे ओ डार्लिंग, अगर प्यार से थूकती तो हम इसे अमृत समझ कर चाट लेते, क्योंकि हम चिक्को आशिक है। आओ ना, प्यार से मेरे आगोश में आ जाओ। अगर बवाल करोगी तो सोच लो एक अंजाम बहुत भयानक होगा। अरे चिड़ी की दुग्गी, अगर साली बवाल करेगी तो सोच ले, ऐसे रियासत रामनगर में अगर तू हमारी नाई हो सकते रहे तो सोच ले, हम तोहरा के किसी और की नाई होने दूंगा। बोल, तो हमरे बनना चाहती है या कि मौत को गले लगाना चाहती है? मुझे मौत मंजूर है, लेकिन तेरी शक्ल पे थूकना भी पसंद नहीं है। साली, अगर तू हमरा से नफरत करती है तो हम साली तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा रे। साली बवाल करती है। नहीं भैया, भैया, सोनू भैया, भैया, सोनू भैया, सोनू भैया, आने में बहुत देर कर दी आपने। नहीं, अब मेरे पास समय नहीं है। नहीं तुम्हें कुछ, मैं माँ के पास जा रही हूँ। नहीं सर, माँ मुझे बुला रही है भैया, लेकिन मुझसे वादा करो
मुझसे वादा करो कि उस कमीने धर्मेंद्र प्रताप को तुम जिंदा नहीं छोड़ोगे। भैया मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक जमींदार धर्मेंद्र प्रताप को मिटा नहीं दूंगा तब तक अन्न जल नहीं करूंगा। भैया माँ मुझे बुला रही है। माँ! भैया! भैया! जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जिस तरह तूने मुझे हर तरह से बर्बाद कर दिया, अब ये सोना सिंह की बंदूक तुम्हारा अंतिम संस्कार करके ही रहेगी। साथियों, इसी वक्त हवेली पर धावा बोलो, जय मां भवानी। सिपाही जय भीम ठाकुर साहब। जय शंकर। मुन्नीलाल जी हुजूर। रियासत में जी अपने जितने भी दुश्मन थे जी हमने सबका काम तमाम कर दिया। सब मारे गए। आओ हम हाँ, अब चौपार में बैठकर नाश्ता करते हैं। बातें करते हैं यस और इसके बाद फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। जी। हाँ? और तो धर्मेंद्र सिंह अब कदम ना बढ़ाना। धर्मेंद्र सिंह ना कदम अब बढ़ाना, और नहीं तो बना दूंगा तुमको निशाना। और ओ बरखुरदार कुत्ते की मौत। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तेरी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जा। हरामखोर, मेरे को मारने वाला इस रियासत रामनगर में कौनो नाय पैदा हो सका रे, क्योंकि हम भगवान से पूछ कर पैदा हुए हैं। और गीदड़ की मौत जब आती है तो ससुरा शहर की तरफ भागता है। ठीक आज उसी तरह यहाँ तू न आया रे, बल्कि तेरे को तेरी मौत खींच कर ले आई है। मेरी मौत खींच कर नहीं, बल्कि मैं तेरी मौत बनकर तेरी हवेली पर छा गया हूँ। मुन्नीलाल, क्या देख रहे हो? इस छोकरे की धड़ से मुंडी अलग कर दो। बस है। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तेरे आदमी, मेरे आदमी तेरी इस हवेली को चारों तरफ से घेर रखा है। सिर्फ मेरा एक इशारे होते ही तेरी आन बान और शान मिट्टी में मिल जाएगी। मुन्नीलाल, इधर आ। फौरन
112 नंबर डायल कर, इन लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। बैलेंस खत्म होएगा। एरियन नालायक उतारू सारे पनैया उतारो को खरीदे ना सवेरे। जल्दी से रमेशवा के घर जाओ, ओकर मोबाइल से चुपके से 112 नंबर डायल करो। साले मेरी मौत का सामान बनकर आ गए। सिपाही पवन कुमार, जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह के बदन से जितने भी कीमती वस्त्र हैं फौरन उतार लिए जाएं। अरे साले काहे को मेरी बेइज्जती करना चाहता है? हुई तब जब इज्जत रही तब जान बची तो। अरे नालायक, मैं इस रियासत रामनगर का जमींदार हूँ। अगर यहाँ के रियासत की जनता मेरे को इस रूप में देखेगी तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अरे ऐसी रत्ता बताओ को देखी ना, चुप्पे निकल लियो। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह, बोलो किस हाल में? तुम तो भगवान से पूछ कर पैदा शेर लोहे की जाल में है। सोनू, कहावत में कहा जाता है कि डांग कभी रांग नहीं होता। डांग कभी रांग नहीं होता, लेकिन आज देखो डांग कैसे रांग। उठकर खड़े हो जाओ। तूने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को तोड़ाकर गोली मार दिया। तूने मेरी लाडली बहन का तलवार ठोक, भैया तलवार ठोक मारो। अरे भैया सोनू, मैंने जो कुछ भी किया इस हरामजादे मुन्ने लाल के कहते। हरामजादे, गुनाह तूने किया है और सजा भी तुझे। अबे जैसा किया है तूने, अरे नहीं भैया, जो जो काम किया है उसका हिसाब सूत के साथ हो। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है तूने अब वैसा तुझे मिलेगा। मारूंगा मौत ऐसी, मारूंगा मौत ऐसी, पानी नहीं मिलेगा। उस दिन मैं रो रहा था जब के तू हंस रहा था। उस दिन मैं रो रहा था जब के तू हंस रहा था।
नेकी बदी का बदला बदला, नेकी बदी का बदला बदला तुझको यही मिलेगा। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह भैया टांग रोग हो गया के डांग कभी रंग नहीं होता। हेलो, ये आगे हमारे कंपनी मालिक सीन को देखते हुए कहता है का सारे एक साले लगड़ गागौर मालो 21 रुपए का इनाम पार्टी लाख लाख धन्यवाद। श्री रामनगर की जनता भैया अब तेरा मुंह देखना पाप समझती अरे है। रामनगर की जनता रो रही है मेरे जुल्म को देखकर। तेरे जुल्म को देखकर, लेकिन अब तेरे जुल्म का अंत होने वाला है। अरे नहीं भैया, मरने के लिए तैयार हो जाओ कमीने। रामजादे तो जैसा कायर फिर इस पृथ्वी पर नहीं पैदा होगा। सोनू, सरदार जी अपने दुश्मन का अंत हो गया। अब चलकर हम तुम अब कानून के हवाले कर दिया जाए। हाँ मंगल चाचा, अब हमारा सारा उद्देश्य पूरा हो गया। मैंने अपनी माँ और अपनी बहन का बदला ले लिया। अब मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। सोनू सिंह, एक लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। ये बताइए आपका नाम क्या है और मुझे भूल गए? मेरा नाम सोनू है और तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो, लेकिन हमारी दुश्मनी जमींदार धर्मेंद्र प्रताप से थी, तुमसे नहीं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जो तूने मुझसे वादा किया था और कसमें खाई थी, आज से मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करके फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं। ठीक है, पूजा, बोलो क्या बात? हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे और शेष जीवन तुम्हारे साथ ही बिताएंगे। ठीक।